हाय श्वेता, वेलकम टू वीरल भयानी। हाय थैंक मैंने यू। कंग्रेचुलेशंस आपकी नई सीरीज के लिए। Thank you so आप much. कितने एक्साइटेड हो ये सीरीज के लिए, और आपके खुद के कैरेक्टर से क्या कुछ मैसेज लोगों को मिलने वाला है? व्हाट विल बी द यूएसपी ऑफ दिस सीरीज? आई एम क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस सीरीज़ का नाम है डर्टी स्कैम्स। और सारे स्कैम्स जो है रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है। एंड बहुत ज़्यादा ट्रू इवेंट्स यहाँ पे दिखाया गया है, पर थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्म्स है यहाँ पे। जैसे कि मेरा किरदार है मल्लिका, जी। जो एक बैंक पे काम करती है, सीधी सादी लड़की है। और इस किरदार के साथ बहुत सारी औरतें बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी औरतों के साथ ये सारी चीज़ें होती भी है। जब आप कहीं पे काम करते हो, आपके वर्क प्लेस पे देयर इज अ काइंड ऑफ अ बुली, Yeah. हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड ऑल दो स्टफ। तो यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स भी दिखाए गए हैं। एंड वो हर चीज़ को ना उतना फट से कोई कोई किरदार होता है कि काउंटर नहीं कर पाती जी। है। एज इशिता आई कैन काउंटर राइट अवे, सो यू कैन जस्ट सॉरी। बट एज मल्लिका इट वाज बीइंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसका जो अपब्रिंगिंग है, जिस तरह की चीज़ें हैं, बहुत वैसा है दिखाया गया है। एंड वो नहीं कर पाती है काउंटर, एंड वो विक्टिम होती जाती है जी। एक बार, दो बार, तीन बार, कॉन्स्टेंटली वो सहती है। पर उसके बाद वो कैसे उसको फाइट बैक करती है, लाइक एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन निकल के आते हैं। नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सारी स्टोरियाँ बहुत वुमेन सेंट्रिक हैं, एंड वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया गया है कि कैसे आप उस चीज़ पे खड़े उतरते हो। एंड एक विक्टिम होते होते भी आप किसी और को विक्टिम कर जाते हो, काइंड ऑफ। सो ये स्टोरी एंड कहानी है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे हंगामा के साथ पहली बार ऐसे काम करने का मौका मिला। हंगामा ओ टी टी प्लेटफॉर्म में आप देख सकते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑप्टिमिस्टिक प्रोडक्शन हाउस एंड द एंटायर टीम ऑफ दिस हंगामा चैनल। या वेल, इस तरह की खबरें तो हमने भी बहुत ज़्यादा सुनी, जिस तरह का स्कैम बताया गया है। बट आपने कभी ऐसी न्यूज़ सुनी और आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगा हो कि हाँ, ये तो मैंने सुना था और ये हर कॉर्पोरेट ऑफिसेस में होता है प्रमोशन के लिए, जिस तरह से हमने आपको वो प्रोमो देखा है? या लाइक मेरी स्टोरी का नाम है दीमक। जी। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप बहुत प्रेडिक्टेबल सोचोगे कि कैसे ओह। प्रमोशन के लिए सारी चीज़ें करती हैं एंड एवरीथिंग, लाइक स्कैम शायद चीज़ें होती हैं। बट when you actually see the story, you will be shocked, you will be surprised कि ट्विस्ट। इस तरह का चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने थोड़ा सा सीक्रेट रिवील किया पर नहीं किया। स्टोरी का नाम ही है दीमक। देन आई जस्ट थिंक कि क्या हो सकता है स्कैम। बट लोग सोचते हैं ना कि बहुत हल्के में लेते हैं दीमक को, कि हम थोड़े कोने में ही तो है, क्या ही हो जाएगा। आज एक दो दिन बाद पेस्ट कंट्रोल कराता हूँ या 3 दिन बाद कराता हूँ, करते करके। बट आपको ये नहीं समझ में आता, छोटी सी दिमाग आपके पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरा Yes. कूड़े का ढेर बना सकता है। सो लाइक दैट कि मल्लिका को इन्होंने बहुत हल्के में लिया था, बहुत टॉर्चर किया था, पर नाउ व्हाट शी विल डू, एंड दैट्स द स्टोरी। एंड डेफिनेटली रिलेटेबल। तो मैंने इस तरह की जब कहानी मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये हुआ था, देन आई सेड माय गुडनेस, this is a kind of a art also and as a big thing also, but I don't support scam. रियल लाइफ में आप दिखा रहे हो चीज़ों को। अब चाहे आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए, उस चीज़ के लिए आप दूसरी तरीके से बदला ले सकते हैं। बट इट्स अ स्टोरी, इट्स अ रियल इवेंट जो हमने एक फिक्शन, मतलब एक रियल स्टोरी है, तो आपको हमने दिखाया है। बट स्कैम से बचिए, स्कैम मत कीजिए, एंड डेफिनेटली जस्ट बी अवेयर। या सो किस तरह के फीडबैक्स मिल रहे हैं आपको इस पूरी कहानी को लेके, आपके एपिसोड को लेके स्पेशली? बहुत ज़्यादा गर्ल्स लोग से ज़्यादा आ रहे हैं या बॉयज़ से ज़्यादा आ रहे हैं? सबके मिक्स्ड कमेंट्स हैं, एंड मेरे सारे फैंस की तरफ से, एंड मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स की तरफ से, हर जगह से आ रहा है कि ओ माय गॉड। सबको वही लगा था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, प्रेडिक्टेबल। बट जब उसका एंड लोग देखते हैं, इट्स लाइक ओ माय गॉड, हमने ऐसे सोचा ही नहीं था। एंड Correct. बहुत अच्छे से वो चीज़ आ रहा है, पीपल आर लविंग इट, एंड द कैरेक्टर वाज ऑल्सो मतलब कमिंग आउट नाइस, एंड आई एम गेटिंग अ लाइक पॉजिटिव कमेंट्स एंड रिव्यूज़। होपफुली कि आप सभी को अच्छा लगे एंड आप भी देखें एंड आप भी एंजॉय कीजिए। वेल, आने वाले दिनों में हम आपको वापस से ओटीटी पर ही देख सकते हैं या टीवी पर कुछ अलग आ रहा है आपका? जी, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन पे है, वो मैं अब नहीं कह सो सकती दैट हूँ। इज ऑन ओटीटी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आई डोंट वांट टू रिवील राइट नाउ, बट लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट थैंक यू। अभी तक मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, चाहे वो ओटीटी हो या चाहे वो फिल्म हो या फिर लाइक टीवी हो,
बहुत ही ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिला है आप लोगों की तरफ से. सो कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग एंड कीप प्रेइंग कि मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ डिफरेंट डिफरेंट किरदार के साथ. अभी तो मैं आपके साथ मल्लिका बन के आ रही हूँ स्कैम करने. वेल फिर भी इशिता, आपकी बकेट लिस्ट में कौन सा एक ऐसा किरदार है जो आपको करना है और अब तक का नहीं मिला है? Like something very gangster-wasi, very raw kind of stuff, like एकदम धाकड़ गर्ल. Dhakar types kind Yeah. of stuff. Yes, I have done something, some of, but not pure one. जैसे मेरा last project था, that was very different, but it is not gangster-wasi वाला stuff correct. or something. Or kind of a cop. Like I never played on a cop on screen Yes. nowadays. I have played a lot of things, but definitely I would love to do something like Dabang or Dhakar types. और नहीं तो very normal. Like very normal, like Simple girl. Simple girl. I have played Yes. lots of time, but there has to be very relatable one, like Girl Next Door or something like that. Yeah. मैंने या तो ये किया या तो ये किया है, बीच का कुछ Yes. नहीं किया है. So I really want to go to explore those kind of और stuff. अगर बायोपिक का चांस मिले तो किसकी बायोपिक करना पसंद करोगे आप? Oh, that's a lovely true basis पे अगर कुछ है तो डेफिनेटली मेरी एक इट्स माई, देखो मुझे रेखा जी बहुत पसंद है. ओह. आई लव हर. डेफिनेटली अगर मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा, आई थिंक एज एन एक्टर, एज एन मेरे पूरे जीवन, मतलब बोलते हैं ना कि धन्य हो जाएगा. आई विल बी फुल वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज आई रियली admire her as a woman. एंड डेफिनेटली शी इज़ अ ब्यूटिफुल वुमन इनसाइड एंड आउट. जितना मैं उनको देखती हूँ, जितना मैं उनको सुनती हूँ, इतनी टैलेंट है उनमें. लाइक शी कैन सिंग, वो शायरी करती है, कविताएं कर, जब वो नाचती है, जब वो डांस करती है, जब उनकी अदाएं हैं, जब वो बात करती हैं, एक हर चीज़ में ना वो बोलते हैं ना कि देवी सरस्वती है उनमें, कला है, एक आर्ट है. सो मैं अगर उनके कभी सामने भी जा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगा. मैं बिग फैन ऑफ रेखा जी, डाई हार्ट फैन. ओह वाओ. बट एक और एक सवाल आपकी सीरीज से लेकर ही है. कभी इस इंडस्ट्री में मैं बात कर रही हूँ, मैंने तो ये देखा नहीं आपका एपिसोड, बट मैं ज़रूर देखूंगी. प्लीज़ देखो. या श्योर देखूंगी मैं. बट जितना अभी मैंने प्रोमो देखा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे पूछूँ तो कभी आपके साथ ऐसे इंडस्ट्री में हुआ है लाइक ये बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा सो यू हैव टू डू दैट, कास्टिंग काउच वाली चीज़ जो होती है लाइक एनी टाइम? टचवुड बॉम्बे इंडस्ट्री में मैंने आते वक्त आज तक मुझे नहीं हुआ. आई बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे अभी ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं आई बिकॉज पीपल आर वेरी वेरी प्रोफेशनल. जब तक जिन के साथ मैं इनकाउंटर किया है मैंने, एंड टचवुड ऐसा ही रहे. आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल टू वर्क विद नाउ इट इज, जो सिर्फ काम को लेकर सीरियस है. बट येस, व्हेन आई वाज इन कोलकाता आई वाज डूइंग वन बंगाली शो, वन थिंग्स. तब मैं बहुत ही छोटी थी, तब मुझे एक चीज़ ऐसा फील हुआ था लाइक पीपल आर ट्राइंग टू यू नो किसी तरह से बात करना. बट थैंकफुल कि मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ होती है, जैसे कि यू नो. सो मैं उनको हमेशा बता देती थी. अगर मी एंड माई मॉम इज़ लाइक हम लोग बेस्ट फ्रेंड हैं. हमें ऐसा नहीं कि बचपन से मैं उनको कुछ चीज़ें छुपाती नहीं हूँ. बोलते ना कि मम्मी से छुप के कुछ काम किया, आज तक नहीं किया है. मैंने हमेशा हर चीज़ बताया है मम्मी को. एंड आई थिंक दैट्स अ बेस्ट पार्ट बिकॉज शी इज़ बिन माई बेस्ट फ्रेंड. मुझे और बाहर बेस्ट फ्रेंड ढूंढने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. आई हैव अ गुड फ्रेंडशिप, बट एक होता है ना कोर आईना जिनके सामने आप रह सकते हो, दैट इज़ माई मदर. सो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक इन अ गुड गाइडेंस एंड गुड सजेशन. तो मुझे अभी उस चीज़ से उतना मुझे कभी ऐसी चीज़ नहीं हुई है. पर जब जो मुझे सुनने को मिलता है, बट आई बिलीव कि अगर आप पहले ही ड्रॉ लाइन कर दो ना, आपकी एनर्जी से भी, आपके ऑरा से भी समझ जाते हैं सामने वाले कि यू आर नॉट दाल नहीं गलने वाली काइंड ऑफ. आई थिंक यू हैव टू पुट योर बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट योर बाउंड्रीज फ्रॉम द बिगिनिंग, एंड आई हैव डन इट. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. वेल इसी के साथ साथ दो सवाल जानना चाहूँगी, आखिरी के दो सवाल. बिग बॉस अगर फॉलो कर रहे हो तो अगर आपने वो वाला टीवी स्टार वाला आपने देखा था जो गौरव खन्ना और फरहाना के साथ जो हुआ था, फरहाना ने टीवी स्टार्स को लेकर बोला था, और वो हर साल हम देखते हैं कि कोई ना कोई बाहर वाला आकर टीवी को कहीं ना कहीं डिमेन करना चाहता है या डिमीनिंग वर्ड्स में बोलना चाहता है. सॉरी टू से, बट शी इज आल्सो कमिंग ऑन टीवी ना. यस एग्जैक्टली द सेम. बट द थिंग इज कि वहाँ पर कुछ एक्टर्स थे जो टीवी से ही आते, बट किसी ने आवाज नहीं उठाई एक्सेप्ट गौरव. सो डू यू थिंक दैट इज कन्वीनियंट के हिसाब से लोग अपने लड़ाई लड़ते हैं वहाँ पर? से आई डोंट नो क्या लड़ाई लड़ते हैं क्या नहीं लड़ता है. गौरव खन्ना के साथ आई डोंट नो यू विल रिमेंबर और नॉट, बट मैंने एक शो किया था, एक एपिसोड, एक लाल इश्क. मैंने एक शो किया था उनके साथ, एंड इज़ अ वेरी अमेजिंग पर्सन. हमारी उतनी बातचीत नहीं हुई, मतलब ऐसे कुछ नहीं है. ही वॉज वेरी प्रोफेशनल, इज़ अ नाइस पर्सन. आई वर्कड विद हिम, एंड अगर
जो चीज़ आप बता रहे हो ऐसा अगर हुआ है, सॉरी मैंने वो एपिसोड नहीं देखा है, बट जो आप बोल रहे हो उसकी बेसिक्स पे ये सही नहीं है। आई थिंक हर मीडियम का एक रिस्पेक्ट होता है। हमारे टीवी इंडस्ट्री में आई थिंक जिस तरह से लोग मेहनत करते हैं, आप सभी मीडियम से हैं, आपको पता है कि डे नाइट काम करना 18 घंटे 12 घंटे, उसके पीछे जो 150-200 यूनिट होते हैं, आई थिंक इट्स अ ह्यूज जॉब, यू नो, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड हैव लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट, फॉर एवरी मीडियम। हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्ट को रिस्पेक्ट करें, कौन किसके मीडियम से है उस हिसाब से जज ना करें। Correct. एंड इट्स बेटर कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं और आप क्या और बेटर सीख सकते हैं। दैट्स आई थिंक दैट शुड बी एन अप्रोच। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीवन बैड थिंग और व्हाटएवर, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, क्यों बोला, मुझे वो नहीं पता। अगर ये बात बोली है, आई थिंक मतलब वो चीज़ उनको समझनी चाहिए थी कि यहाँ पे टीवी के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लाइक पीपल आर लिटरली वर्किंग हार्ड। आई एम फ्रॉम अ टीवी, Yes. मैं 12-15 साल से, लाइक ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज अ किड देन आई स्टार्टेड इन बंगाल, वहाँ पे टीवी किया, फिर 2014 से आई एम डूइंग लाइक ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स इन मुंबई। आई एम डूइंग कॉन्स्टेंटली टीवी एंड ऑफकोर्स OTT किया है, फिल्म किया, पर मोस्ट ऑफ द टाइम टीवी किया है। सो आई रिस्पेक्ट दैट प्लेटफॉर्म। अगर आप कहीं ना कहीं मुझे जान रहे हैं थ्रू टीवी ओनली, सो आई रिस्पेक्ट दैट। इफ आई गेट फिल्म ऑल्सो, स्टिल मेरा रिस्पेक्ट इसके लिए कभी कम नहीं होगा। करेक्ट, राइट। ऑफ कोर्स, यही एक फेम और नेम यही प्लेटफॉर्म ने दिया है, ऑफ कोर्स आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट फ्रॉम। करेक्ट, राइट, राइट। बट यू नो एक और एक चीज़ है, जो लोग बोलते हैं, यू नो दीपिका ने भी ये बात उठाई थी कि 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होना चाहिए। टीवी में हम देखते हैं आप लोग 15-15 घंटे काम करते हो, 18 घंटे काम करते हो, कभी कभी तो एक्सटेंड भी हो जाता है। सो कभी ऐसे लगा कि वो वर्किंग आवर्स थोड़ा सा कम होना चाहिए? जब आप नए आते हो तो ऑफकोर्स तब आपको नहीं समझ में आती है, तब आपकी वर्किंग क्वालिटी, लाइक अगर आप कुछ टेक्स के मैटर करता है तब आपको नहीं समझता है, शायद आप ज़्यादा टेक्स दे देते हो या आपको नहीं समझ में आ रहा है। पर धीरे धीरे जैसे आप काम करते रहते हो, एक आई थिंक एक प्रोडक्शन का एक वैल्यू भी होता है कि आप इस टाइम पे, इस बजट पे आपको निकलना होता है चीज़ें। सो फॉर मी ऑफकोर्स आई मेंटेन माई थिंक कि 12 आवर्स, क्योंकि उसके बाद मेरी बॉडी मतलब बहुत मुश्किल होता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, जब तक जिन जिन के साथ मैंने काम किया उस चीज़ को सबने रिस्पेक्ट किया है। कभी कभी ज़रूरी होती है, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि टेलीविजन में कभी भी टेलीकास्ट इशू आ ही सकता है, लाइक कुछ हो गया, कुछ टेक्निकल इशू हो गया, तब आपको करना पड़ता है। एक आध दिन में कोई बात नहीं है। एंड आई थिंक एक सुलझे हुए प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर्स डेफिनेटली समझते हैं कि आर्टिस्ट को भी नींद चाहिए होती है, नहीं तो वो नहीं कर पाएंगे कॉन्स्टेंटली काम। वी आर नॉट अ मशीन। सो या, सो 12 आवर्स वर्क तो ऑफकोर्स वो तो एक चाहिए होता है कि उसके बाद। बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दीपिका, आई थिंक उसने वो एक जर्नी वो देख के आई है, एक जगह पे वो पहुंची है, वो किसी की वाइफ है, एक माँ है, तो डेफिनेटली शी हैड हर ओन रीजंस। सो हम कोई नहीं होते उन्हें जज करने वाले, इट्स हर चॉइस। या लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सैड है, अभी फिलहाल जो धर्मेंद्र जी की तबीयत चल रही है, व्हाट यू वुड लाइक टू से अबाउट हिम? और अगर यू नो कभी खुदा ना खासा कुछ ऐसी खबर आती है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी खबर आ रही है, सो अगर कुछ ऐसी खबर आती है, सो आप उन्हें किस तरह से याद करोगे? व्हाट? See, I'm praying, I'm like praying like from the bottom of my heart, and कि वो बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि वो एक लेजेंड है जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक ऐसे मुकाम तक वो पहुंचाए हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हमारे इंडिया को एज अ लेजेंड। सो एक होता है ना कि बड़ों का हाथ हमेशा रहना चाहिए, तो हमारे ऊपर उनका हाथ रहे इंडस्ट्री के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि नहीं है। सो डेफिनेटली सब उनके जो मिलियंस बिलियंस फ़ैन हैं उनके प्रेयर्स से, एंड मैं भी उनमें से एक छोटी सी मतलब बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। सो मैं यही विश करूँगी कि ऐसा कुछ मतलब न्यूज़ नहीं आए, एंड अच्छा ही न्यूज़ आए। एंड इस कठिन जो समय है उनके फैमिली के साथ माय ऑल बेस्ट विशेस, एंड जस्ट स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड आई होपफुली कि वो बहुत जल्दी ठीक होकर वापस आए। थैंक यू सो मच, एंड Thank ऑल you द so वेरी much. बेस्ट।